जय सिया राम। इहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाई रघुपतहि सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भये नहीं मरिहि अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठवहु नाथ बेगी भट बंदर, करहि विधंसी आव दस कंधर। प्रात होते प्रभु सुभट पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूदि चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जबहि सो देखा, सकल कपिन्ह भा क्रोध विशेषा। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रनते नीलज भाजी ग्रह आवा, इहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितव न सठ स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरुक्त था। नहीं चितव जब करी कोप, कपि गही दसन लातन मारही। धरि केस नारी निकारी बाहिर, ते तीन पुकारही। तब उठे उक्रुद्ध कृतांत, सम गही चरण बानर डारई। एहि बीच कपिन्ह विधंस कृत मख, देखी मन महु हारही। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगीं। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि, आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रुद्ध होई, त्यागी जीवन के आस। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जगौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठहि गीध उड़ाई सिरन पर। भयउ काल बस काहू न माना, कहिसि बजावहु युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गिद्ध उड़ उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था,
इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमी चरे अनीय पारा, बहु गज रथे पदाति असेवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कहाँ जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। इहाँ देव तन्हे स्तुति कीन्ही, दारुण विपति हमहि दीन्ही। अब जनि राम खिलावहु एहि, अतिशय दुखित होति बै देहि। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव बचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठी रघुबीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहहि सुमन बीच बिच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं, उसके बीच बीच में पुष्प गूंथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना भिरामा। कट तट पर कर कसु निशंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निशंग, सीली मुखा कर कटि कशु। भुज दंड पीन मनोहर्यात धरा, सुर पद लसयो कह दास तुलसी। जबहि प्रभु सर चाप कर फेरन लगे, ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि। सिंधु बूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान यानी अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगुंगी के चरण कमल का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कक्षप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखी हर्षि सुर, बरसहि सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण आगार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकारने लगे। एहि बीच निशाचर अनाई, कसम साथ आई अति घनाई। देखी चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घटा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई।
उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों। बहु कृपाने तरवारी चमंकिहि जनु दह दिशि दामिनीं दमंकहि गजरथ तुरग चेकार कठोरा गर्जहि मनहु बलाहक घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपिलंगूर विपुल नभ छाए मनहु इंद्रधनु सुहाए उठई धूरि मानहु जलधारा बान बूंद भय वृष्टि अपारा। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दुहु दिशि पर्वत करहि प्रहारा वज्रपात जनु बारहि बारा रघुपति को पिबान झरिलाई घायल भय निशिचर समुदायी। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चे कराही घुर्मी घुर्मी जहाँ तहाँ माही पराही स्त्रवहि शैल जनु निर्छर भारी सोनित सरी कादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वतों के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी दो कूल दल रथ रेत चक्र अवर्त बहति भयावनी जल जंतु गज पद चरितु रग खर विविध वाहन को गने सरशक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां हैं जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण, शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परहि जनु तीर तरु मजबहु बह फेन कादर देखि डरहि तहाँ सुभटन के मन चैन। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही हैं, वही फैन हैं। डरपोक जहां इसे देखकर डरते हैं वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। बोल सियावर रामचंद्र की जय।